कभी कभी जीवन एक ऐसा क्षण सामने रख देता है जहां अचानक सब कुछ बदल जाता है। फ़ोन की घंटी बजना बंद हो जाती है। जिन लोगों की आवाज़ें कभी हर दिन सुनाई देती थीं, वे धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। कमरे की दीवारें वहीं रहती हैं, खिड़की से आती हवा भी वहीं होती है, सुबह का सूरज भी उसी तरह उगता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं होता। उस समय सबसे अधिक डर इस बात का नहीं लगता कि हमारे पास कोई नहीं है। सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि अब हमें अपने साथ रहना पड़ेगा। और यही वो क्षण है जिससे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। मनुष्य को बचपन से ये विश्वास दिया जाता है कि जितने अधिक लोग उसके साथ होंगे उतना ही वो सुरक्षित होगा। उसे ये नहीं सिखाया जाता कि यदि एक दिन सब लोग अपनी अपनी दिशाओं में चले जाएं, तब भी उसके भीतर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वो बिना भय के लौट सके। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने चारों ओर लोगों का नहीं, सहारों का संसार बना लेते हैं। कोई हमारी पहचान बन जाता है, कोई हमारा आत्मविश्वास, कोई हमारी खुशी, कोई हमारी आदत। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि जिन सहारों को हमने अपने जीवन की नींव बना लिया है, वे भी जीवन की तरह परिवर्तनशील हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब ये सहारे एक एक करके हटने लगते हैं, तब पहली बार हमें अपने भीतर की खाली जगह दिखाई देती है। यहीं से अधिकांश लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अकेलापन एक अभिशाप है। वे उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कोई निरंतर काम में डूब जाता है, कोई बिना आवश्यकता के लोगों के बीच रहने लगता है, कोई हर खाली क्षण को मोबाइल की स्क्रीन से भर देता है, कोई अपने मन की आवाज़ सुनने से बचने के लिए लगातार शोर पैदा करता रहता है। बाहर से ये सब सामान्य जीवन लगता है, लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए सारी गतिविधियां रुक जाएं, तो भीतर एक बेचैन सन्नाटा उभरने लगता है। उसी सन्नाटे से बचने के लिए मन फिर किसी नई व्यस्तता की तलाश करता है। वर्षों तक ये क्रम चलता रहता है और मनुष्य ये मान बैठता है कि वो जीवन जी रहा है, जबकि वास्तविकता में वो स्वयं से मिलने से बच रहा होता है। यहीं एक अत्यंत विचित्र विरोधाभास छिपा है। जिस चीज़ से हम सबसे अधिक भागते हैं, कई बार वही हमारे भीतर छिपे हुए सबसे बड़े खजाने का द्वार होती है। बीज यदि अंधेरी मिट्टी के भीतर अकेला न रहे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। गर्भ में पलता हुआ जीवन भी सबसे पहले पूर्ण एकांत में ही विकसित होता है। पर्वतों की ऊंचाई शोर से नहीं बनती, समुद्र की गहराई भीड़ से नहीं बनती, और आकाश अपनी विशालता की घोषणा कभी नहीं करता। प्रकृति की सबसे महान प्रक्रियाएं मौन में घटित होती हैं। फिर केवल मनुष्य ही क्यों ये मान बैठा कि हर समय लोगों से घिरे रहना ही शक्ति का प्रमाण है? क्या यह संभव है कि हमने अकेलेपन को समझने में कोई मूलभूत भूल कर दी हो? क्या यह भी संभव है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते रहे, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो? मेरे सामने ये प्रश्न तब खड़ा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ लोग भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से टूटे हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो लंबे समय तक एकांत में रहते हुए भी अद्भुत संतुलन, करुणा और प्रकाश से भरे हुए दिखाई देते थे। बाहर की परिस्थिति लगभग समान थी, कभी साथ, कभी दूरी, कभी मिलन, कभी बिछड़ना। अंतर केवल इतना था कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन बाहर टिके हुए सहारों पर आधारित था, जबकि दूसरे ने अपने भीतर ऐसा आधार खोज लिया था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। उसी दिन मेरे भीतर ये जिज्ञासा जन्मी कि शायद अकेलापन समस्या नहीं है। शायद समस्या यह है कि हमने कभी अकेले होने की कला सीखी ही नहीं, और जब तक ये कला नहीं आती तब तक हम दुनिया के हर कोने में लोगों को खोजते रहेंगे, लेकिन स्वयं को कभी नहीं पा सकेंगे। यही कारण है कि जब जीवन अचानक हमें कुछ समय के लिए अकेला कर देता है, तब सबसे पहले हमारी आदतें टूटती हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं। वर्षों तक हमने अपनी पहचान दूसरों की प्रतिक्रियाओं से बनाई होती है। किसी की मुस्कान से दिन अच्छा हो जाता है, किसी के मौन से भीतर बेचैनी फैल जाती है, किसी का साथ हमें मजबूत महसूस कराता है, और किसी की दूरी हमें अपने ही मूल्य पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है। धीरे धीरे ये सब इतना सामान्य लगने लगता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा मन कब दूसरों की उपस्थिति का आदी हो गया। हम इसे प्रेम समझते हैं, जबकि कई बार ये केवल भावनात्मक निर्भरता होती है।
प्रेम स्वतंत्र करता है, निर्भरता बांधती है। प्रेम में निकटता होती है लेकिन भय नहीं। निर्भरता में साथ भी होता है, फिर भी खो देने का डर कभी समाप्त नहीं होता। यदि कोई मनुष्य कुछ समय के लिए पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को देखे तो उसे पता चलेगा कि वह वास्तव में लोगों से नहीं, अपनी ही चुप्पी से भाग रहा है। यही कारण है कि जैसे ही चारों ओर शांति होती है, भीतर एक अनदेखी हलचल शुरू हो जाती है। बीते हुए संबंध सामने आने लगते हैं, अधूरे संवाद याद आने लगते हैं। वे शब्द जिन्हें कभी कहा नहीं गया, वे आंसू जिन्हें कभी बहने नहीं दिया गया, वे सपने जिन्हें किसी ने समझा नहीं, सब धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। ये दृश्य असहज अवश्य होता है, लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अधिकांश लोग इस क्षण को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये उपचार की शुरुआत होती है। वर्षों से दबा हुआ मन पहली बार बोलना चाहता है। वो शिकायत नहीं कर रहा होता, वो केवल सुना जाना चाहता है। किसी पुराने घर की सफाई करने से पहले धूल उड़ती है। यदि कोई केवल धूल देखकर सफाई रोक दे तो घर कभी स्वच्छ नहीं होगा। भीतर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मन पहली बार शांत बैठता है तो ऊपर से सब कुछ और अधिक उलझा हुआ दिखाई देता है। विचार बढ़ जाते हैं, बेचैनी अधिक महसूस होती है। कई लोगों को लगता है कि ध्यान करने के बाद उनका मन पहले से अधिक अशांत हो गया है। वास्तव में मन अशांत नहीं हुआ होता, वो केवल पहली बार दिखाई देने लगा होता है। पहले भी वही विचार थे, वही डर थे, वही असुरक्षाएं थीं, लेकिन लगातार भागते रहने के कारण वे स्पष्ट नहीं दिखती थी। एकांत ने केवल उन पर प्रकाश डाल दिया। प्रकाश समस्या पैदा नहीं करता, वो समस्या को दिखाई देता है, और जो दिखाई देने लगता है उसी के बदलने की संभावना जन्म लेती है। यही एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन देखने वाला बदलने लगता है। पहले खाली समय बोझ लगता था, अब वही समय धीरे धीरे संवाद बन जाता है। पहले मौन डराता था, अब वही मौन सुनना सिखाने लगता है। पहले अकेला कमरा कैद जैसा लगता था, अब वही कमरा एक ऐसी जगह बन सकता है जहां पहली बार कोई अभिनय नहीं करना पड़ता। किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूमिका को निभाने की आवश्यकता नहीं, किसी अपेक्षा पर खरा उतरने की चिंता नहीं, केवल अपने साथ बैठना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोग पूरी ईमानदारी से अपने साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि वहाँ कोई मुखौटा काम नहीं आता। वहाँ केवल वही दिखाई देता है जो वास्तव में भीतर है। शायद इसी कारण इतिहास में जितने भी लोग भीतर से असाधारण रूप से मजबूत बने, उन्होंने किसी न किसी रूप में एकांत का स्वाद अवश्य चखा। उन्होंने एकांत को दंड नहीं माना, उसे अपने भीतर उतरने का अवसर बना लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि यदि मैं अपने साथ सहज नहीं हूं तो पूरी दुनिया का साथ भी मुझे पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं अपने भीतर घर बना लूं तो संसार की भीड़ भी मुझसे दूर नहीं कर सकती। यही वो बिंदु है जहां अकेलेपन की पूरी परिभाषा बदलनी शुरू होती है। अब वो छीन लेने वाली अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि लौट आने का निमंत्रण बन जाती है। और मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा निमंत्रण शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि जो स्वयं तक पहुंच गया उसके लिए संसार की हर यात्रा अर्थपूर्ण हो जाती है। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि यदि एक दिन उन्हें वो व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें पूरी तरह समझ ले तो उनका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। ये विश्वास बहुत आकर्षक है, क्योंकि इसमें आशा दिखाई देती है, लेकिन जीवन बार बार एक अलग ही सत्य सामने रखता है। कितने ही लोग प्रेमपूर्ण रिश्तों में रहते हुए भी भीतर से सूने हैं। कितने ही लोग परिवार के बीच बैठकर भी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। कितने ही लोग दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी रात को सोने से पहले एक अनजाना खालीपन उन्हें घेर लेता है। यदि केवल लोगों की उपस्थिति से अकेलापन समाप्त हो जाता तो संसार में किसी भी भीड़ भाड़ वाले शहर में कोई उदास न होता। इसका अर्थ है कि अकेलेपन का कारण बाहर नहीं, भीतर कहीं और छिपा हुआ है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। वो अपने भीतर की रिक्तता का उपचार बाहर खोजता है। उसे लगता है कि एक नया रिश्ता, नई जगह, नई उपलब्धि, नया लक्ष्य या नई व्यस्तता उस खालीपन को भर देगी।
कुछ समय के लिए ऐसा लगता भी है, नया अनुभव मन को उत्साहित कर देता है, लेकिन धीरे धीरे वही परिचित बेचैनी फिर लौट आती है। तब मन किसी और सहारे की तलाश शुरू कर देता है। ये क्रम वर्षों तक चलता रहता है। बाहर बहुत कुछ बदलता रहता है, लेकिन भीतर वही अधूरापन बना रहता है। तब समझ में आता है कि समस्या उस चीज में नहीं थी जिसे मैं खोज रहा था, समस्या उस दिशा में थी जिसमें मैं खोज रहा था। प्रकृति को ध्यान से देखो तो एक अद्भुत नियम दिखाई देता है। नदी जब तक पर्वतों से टकराती रहती है, उसका प्रवाह शोर से भरा रहता है। जैसे जैसे वो गहराई में उतरती है, उसका स्वर शांत होने लगता है। समुद्र सबसे विशाल है, फिर भी सबसे अधिक मौन है। आकाश सबको अपने भीतर समेटे हुए है, फिर भी उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रकृति का हर गहरा तत्व भीतर से स्थिर है, बाहर से नहीं। केवल मनुष्य ने अपनी स्थिरता बाहर रख दी है, इसलिए कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वो खिल उठता है, कोई आलोचना कर दे तो वो टूट जाता है, कोई साथ रहे तो वो स्वयं को पूर्ण समझता है, कोई दूर चला जाए तो उसे लगता है जैसे उसका एक हिस्सा खो गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने अस्तित्व का केंद्र अपने भीतर नहीं, दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। यही कारण है कि जीवन कभी कभी हमें ऐसे दौर से गुजारता है जहां अचानक सब कुछ धीमा पड़ जाता है। लोग कम हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है, व्यस्तताएं भी कम हो जाती हैं। पहली नज़र में ये दंड जैसा लगता है, लेकिन बहुत बाद में समझ आता है कि जीवन उस समय हमें सज़ा नहीं दे रहा था, बल्कि हमें वापस बुला रहा था। वह कह रहा था, इतने वर्षों तक तुमने सबको जानने की कोशिश की, अब कुछ समय अपने भीतर भी उतर कर देखो। तुमने दुनिया को पढ़ा, लोगों को समझा, रिश्तों को निभाया, सफलताएं और असफलताएं देखी। अब ज़रा ये भी देखो कि इन सब के पीछे जो मैं है उसे तुमने कब जाना। ये प्रश्न साधारण नहीं है। यही प्रश्न मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद इसी कारण एकांत शुरुआत में हमेशा कठिन लगता है। वो हमारे भ्रमों को सुरक्षित नहीं रहने देता। वो हमें हमारी अधूरी कहानियों, अनकहे दुखों और उन सभी भावनाओं के सामने बैठा देता है जिन्हें हम वर्षों से टालते आए हैं। लेकिन उसी के भीतर एक ऐसी संभावना भी छिपी होती है जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद ही भोर का प्रकाश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने भीतर की इस नीरवता से गुजरे बिना मनुष्य अपने वास्तविक बल को पहचान नहीं सकता। अभी ये केवल एक संभावना है, एक संकेत है, एक अनदेखा द्वार है। उस द्वार के पार क्या है, ये केवल सुनकर नहीं जाना जा सकता, उसे जीना पड़ता है। और जब कोई उस दिशा में पहला साहसिक कदम रखता है, तभी उसे पता चलता है कि जिससे वो पूरी उम्र भागता रहा, वही उसके भीतर छिपी हुई सबसे बड़ी शक्ति का प्रवेश द्वार था। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वतंत्रता चाहता हुआ दिखाई देता है, जबकि भीतर ही भीतर उसे सहारों की आदत पड़ चुकी होती है। वो किसी व्यक्ति पर टिकता है, किसी पहचान पर टिकता है, किसी उपलब्धि पर टिकता है, किसी भूमिका पर टिकता है। उसे हमेशा कुछ ऐसा चाहिए जिसके सहारे वो स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। यही कारण है कि जब कोई सहारा अचानक जीवन से हटता है तो व्यक्ति केवल उस संबंध या परिस्थिति को नहीं खोता, वो अपनी बनाई हुई पहचान का एक हिस्सा भी खो देता है। उसी क्षण उसे लगता है कि उसका अस्तित्व हिल गया है। वास्तव में हिलता अस्तित्व नहीं, उससे जुड़ा हुआ भ्रम होता है। लेकिन उस समय ये अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वर्षों से दोनों एक दूसरे में घुल चुके होते हैं। यही मनोवैज्ञानिक निर्भरता बचपन से धीरे धीरे आकार लेती है। जब भी हमें केवल अच्छे अंक लाने पर सराहा गया, केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने पर स्वीकार किया गया, या केवल आज्ञाकारी होने पर प्रेम मिला, तब हमारे भीतर एक मौन निष्कर्ष बनने लगा। मुझे जैसे मैं हूँ वैसे नहीं, बल्कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा बनकर जीना होगा। ये निष्कर्ष इतना गहरा बैठ जाता है कि बड़े होने के बाद भी हम वही जीवन जीते रहते हैं। हम अपने निर्णय भी कई बार अपने मन से नहीं लेते, बल्कि इस आधार पर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज होगा, कौन हमें स्वीकार करेगा और कौन हमें छोड़ देगा। धीरे धीरे हमारा पूरा व्यक्तित्व बाहरी स्वीकृति पर निर्भर होने लगता है। यही निर्भरता अकेलेपन को असहनीय बना देती है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता जो हमारे अस्तित्व की पुष्टि करता रहे।
यही एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया चलती रहती है जिसे अधिकतर लोग कभी देख नहीं पाते। मन बार बार अपने मूल्य का प्रमाण बाहर खोजता है। यदि किसी ने संदेश भेजा तो मैं महत्वपूर्ण हूँ, यदि किसी ने मेरी प्रशंसा की तो मैं सफल हूँ, यदि किसी ने मुझे याद किया तो मैं प्रिय हूँ, यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं महत्वहीन हूँ। यह क्रम इतना स्वाभाविक हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है यही जीवन है। लेकिन इसी में सबसे बड़ी कैद छिपी होती है, क्योंकि जिस क्षण मैंने अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की प्रतिक्रिया पर छोड़ दिया, उसी क्षण मैंने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो दी। अब मेरा मन हर समय बाहरी परिस्थितियों का बंदी बन जाता है। कोई मुस्कुराए तो भीतर प्रकाश, कोई मौन रहे तो भीतर अंधेरा। क्या यह जीवन है या परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होती हुई एक निरंतर प्रतिक्रिया? एक वृद्ध मूर्तिकार को मैंने वर्षों तक पत्थर पर काम करते देखा। वो हर चोट बहुत सोच समझ कर करता था। किसी ने उससे पूछा, आप पत्थर को सुंदर कैसे बना देते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं सुंदरता बनाता नहीं हूँ, मैं केवल वो सब हटाता हूँ जो सुंदरता को ढक रहा है। उसके शब्द मेरे भीतर उतर गए। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य का वास्तविक बल भी कहीं बाहर से नहीं आता, वो पहले से ही भीतर उपस्थित है। उसे केवल भय, निर्भरता, तुलना, स्वीकृति की भूख और स्वयं के बारे में बनाई गई झूठी धारणाओं ने ढक रखा है। एकांत इन परतों को हटाने का अवसर देता है। वो हमें नया नहीं बनाता, वो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यही कारण है कि शुरुआत में एकांत कठिन लगता है, क्योंकि वो उन परतों को छूता है जिन्हें हमने वर्षों तक अपनी पहचान समझ लिया था। यहीं से एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति आरंभ होती है। व्यक्ति पहली बार ये देखना शुरू करता है कि वह वास्तव में किसके पीछे भाग रहा था। उसे लोगों की आवश्यकता कम थी, उसे उनके माध्यम से मिलने वाली स्वीकृति की आवश्यकता अधिक थी। उसे संबंधों से अधिक उस सुरक्षा की तलाश थी जो वह संबंधों में खोज रहा था। उसे भीड़ से प्रेम नहीं था, उसे उस भय से बचना था जो अकेले होने पर सामने आ जाता था। जैसे जैसे ये समझ स्पष्ट होती जाती है, वैसे वैसे दृष्टि बदलने लगती है। अब एकांत खाली समय नहीं लगता, वो एक दर्पण बन जाता है। उस दर्पण में कोई और दिखाई नहीं देता, न समाज, न परिवार, न दुनिया। वहाँ केवल मैं दिखाई देता हूँ। और यही वो क्षण है जहाँ वास्तविक परिवर्तन की पहली किरण जन्म लेती है। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को स्पष्ट देखना शुरू कर देता है, तभी वो पहली बार स्वयं को बदलने की क्षमता भी प्राप्त करता है। स्वयं को स्पष्ट देखने की ये क्षमता जितनी सरल सुनाई देती है, उतनी होती नहीं। वर्षों तक मन ने अपने चारों ओर इतनी परतें बना ली होती हैं कि वास्तविक चेहरा पहचानना ही कठिन हो जाता है। एक परत दूसरों की अपेक्षाओं की होती है, दूसरी तुलना की, तीसरी असफलताओं से बनी हुई हीनता की, चौथी उन सफलताओं की जिनसे हमने अपनी पहचान जोड़ ली होती है। इन सब के बीच वास्तविक मैं कहीं बहुत भीतर छिप जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार कुछ समय अपने साथ बिताता है तो उसे शांति तुरंत नहीं मिलती। पहले उसे अपने भीतर का अव्यवस्थित संसार दिखाई देता है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि एकांत उनके लिए नहीं है, जबकि सच तो यह है कि वे पहली बार अपने मन की वास्तविक स्थिति देख रहे होते हैं। इसी स्थान पर मन एक और चाल चलता है। वो कहता है कि अभी नहीं, कभी बाद में स्वयं को समझेंगे। पहले जीवन व्यवस्थित हो जाए, पहले करियर बन जाए, पहले रिश्ते ठीक हो जाएं, पहले आर्थिक सुरक्षा मिल जाए, फिर अपने भीतर उतरेंगे। लेकिन मैंने पाया कि ये बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन को अपने भीतर उतरने से भय लगता है। बाहर की समस्याएं कठिन अवश्य हैं, पर वे परिचित हैं। भीतर की यात्रा अपरिचित है। वहाँ कोई नक्शा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दर्शक नहीं। वहाँ केवल अपनी सच्चाई से मिलना होता है। और मनुष्य के लिए अपनी सच्चाई से मिलना अक्सर दुनिया का सामना करने से भी अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि एकांत व्यक्ति के भीतर छिपी हुई भावनात्मक निर्भरता को उजागर कर देता है। वो दिखाता है कि मैं किन किन बातों पर टिक कर जी रहा था। मुझे कितनी बार केवल इसलिए दुख हुआ क्योंकि किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। कितनी बार मैं इसलिए बेचैन हुआ क्योंकि किसी ने मेरे संदेश का उत्तर देर से दिया। कितनी बार मैंने स्वयं को कमतर समझा क्योंकि किसी और का जीवन मुझसे अधिक सफल दिखाई दिया।
इन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर देखो तो एक गहरी तस्वीर बनती है। वो तस्वीर बताती है कि मेरा मन अपने केंद्र से हट चुका था। वो हर दिशा में उत्तर खोज रहा था, केवल अपने भीतर नहीं। एक बार मैंने एक बाज को ऊंचे आकाश में उड़ते हुए देखा। नीचे छोटे छोटे पक्षियों का झुंड लगातार शोर कर रहा था। वे एक दूसरे की दिशा देखकर उड़ रहे थे, लेकिन बाज अकेला था। वो किसी झुंड का अनुसरण नहीं कर रहा था। उसकी दृष्टि नीचे की हलचल पर नहीं, बहुत दूर क्षितिज पर थी। उसी क्षण मेरे भीतर एक गहरा बोध हुआ, भीड़ सुरक्षा दे सकती है लेकिन दृष्टि नहीं। दृष्टि हमेशा उस व्यक्ति को मिलती है जो कुछ समय के लिए भीड़ के शोर से ऊपर उठने का साहस करता है। यही कारण है कि जीवन के सबसे निर्णायक निर्णय अक्सर अकेले लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे स्थान पर अपने भीतर का सत्य नहीं खोज सकता। उस यात्रा में अंततः हमें स्वयं ही उतरना पड़ता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि एकांत हमें दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। पहले मैं लोगों के व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अब उनके व्यवहार के पीछे छिपे भय, संघर्ष और सीमाएं भी दिखाई देने लगी। पहले हर अस्वीकृति व्यक्तिगत अपमान लगती थी। अब समझ में आने लगा कि कई बार सामने वाला अपने ही जीवन के बोझ से दबा हुआ होता है। पहले मैं हर दूरी को प्रेम की कमी समझता था। अब मैं जानने लगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर चल रहा है। इस समझ ने मेरे भीतर शिकायत को कम और करुणा को अधिक जन्म दिया। करुणा तभी जन्म लेती है जब मन स्वयं के भय से थोड़ा मुक्त होने लगता है। यहीं एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। जिस एकांत से मैं कभी डरता था, वही अब मेरी सबसे ईमानदार पाठशाला बन जाता है। वहाँ कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ मैं स्वयं से छिप नहीं सकता। वहाँ कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, फिर भी मैं अपने मूल्य को महसूस करना सीखता हूँ। वहाँ कोई मेरी आलोचना नहीं करता, फिर भी मैं अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखता हूँ। ये स्वीकार ही वास्तविक शक्ति का जन्म है, क्योंकि जिस मनुष्य ने स्वयं को बिना मुखौटे के देख लिया, उसे दुनिया के मुखौटे अब उतने प्रभावशाली नहीं लगते। उसी क्षण भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उगना शुरू होता है जो उपलब्धियों से नहीं, आत्मबोध से जन्म लेता है। यही आत्मबोध आगे चलकर एकांत को कमजोरी से उठाकर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदल देता है। आत्मबोध से जन्मा हुआ यह आत्मविश्वास बहुत अलग होता है। ये किसी प्रतियोगिता में जीतने से नहीं आता, किसी पुरस्कार से नहीं आता, और न ही इस बात से आता है कि दुनिया हमें कितना महत्वपूर्ण मानती है। इसका जन्म उस क्षण होता है जब मैं पहली बार अपने भीतर बैठकर ये स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षों तक मैं स्वयं को साबित करने की दौड़ में लगा रहा, कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने, कभी अपने साथियों के सामने, और कई बार स्वयं अपने सामने भी। ये दौड़ इतनी लंबी हो गई कि मैं भूल गया कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं। केवल दौड़ना ही जीवन बन गया। एकांत ने पहली बार मुझे रुकना सिखाया, और जब मैं रुका तब पता चला कि जिस मंजिल की तलाश में मैं बाहर भटक रहा था, उसका पहला द्वार तो मेरे भीतर ही था। यही मैंने अहंकार का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप पहचाना। सामान्यतः लोग अहंकार को केवल घमंड समझते, लेकिन मैंने देखा कि हीन भावना भी अहंकार का ही दूसरा चेहरा है। जब मैं स्वयं को दूसरों से बड़ा मानता हूं, तब भी मेरा ध्यान में पर ही रहता है। जब मैं स्वयं को सबसे छोटा, सबसे असफल या सबसे उपेक्षित मानता हूं, तब भी मेरा ध्यान में पर ही रहता है। दोनों अवस्थाओं में केंद्र वही रहता है। एकांत इस भ्रम को धीरे धीरे तोड़ता है। वो दिखाता है कि जीवन का अर्थ स्वयं की तुलना में नहीं, स्वयं की खोज में है। जिस दिन तुलना कम होने लगती है, उसी दिन भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब किसी की सफलता मुझे छोटा नहीं करती, किसी की असफलता मुझे बड़ा नहीं बनाती। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और मैं अपनी यात्रा पर। यह समझ मन को प्रतिस्पर्धा से निकालकर विकास की दिशा में ले जाती है। एक नदी के किनारे बैठकर मैंने कई घंटों तक उसके प्रवाह को देखा था। पानी लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि दूसरा झरना उससे अधिक विशाल है या कम। वह केवल अपनी दिशा में बह रहा था। उसी दृश्य ने मुझे भीतर तक छू लिया। प्रकृति में कहीं तुलना नहीं है,
आम का वृक्ष बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, चांद सूरज जैसा चमकने की इच्छा नहीं करता। हर तत्व अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही अपनी तुलना करके अपने ही जीवन को छोटा कर देता है। जब यह तुलना समाप्त होने लगती है तब अकेलापन भी अपना स्वरूप बदल देता है, क्योंकि अब मैं अपने समय को किसी और की उपलब्धियों से नहीं मापता। मैं अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को देखना शुरू करता हूँ। वहीं से एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है, जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आने से मिलती है। इसी बिंदु पर मैंने यह भी समझा कि एकांत केवल मन को शांत नहीं करता, वो दृष्टि को भी परिपक्व बनाता है। पहले मैं लोगों को उनकी बातों से पहचानता था, अब उनके मौन को भी सुनने लगा। पहले मैं केवल उनके व्यवहार को देखता था, अब उनके भीतर छिपे हुए संघर्षों का भी आभास होने लगा। पहले किसी की कठोरता मुझे चोट पहुंचाती थी, अब कई बार उसके पीछे छिपा हुआ भय दिखाई देने लगा। यह परिवर्तन इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैं अपने ही भय को पहचान चुका था। जिसने अपने भीतर अंधकार देखा है वही दूसरों के अंधकार से घृणा नहीं करता, उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यही करुणा संबंधों को अधिक गहरा, अधिक सच्चा और अधिक स्वतंत्र बनाती है। समय के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि जो व्यक्ति अपने साथ सहज हो जाता है वो लोगों से दूर नहीं होता बल्कि उनके और अधिक निकट आ जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि अब वो उनसे कुछ मांगने नहीं जाता। पहले संबंध उसके लिए सुरक्षा थे, अब वे साझेदारी बन जाते हैं। पहले वो अकेलेपन से बचने के लिए लोगों के पास जाता था, अब वो प्रेम बांटने के लिए जाता है। पहले वो सुने जाने की प्रतीक्षा करता था, अब वो सुनना सीख जाता है। पहले वो समझे जाने की इच्छा रखता था, अब वो समझने की क्षमता विकसित करता है। यही परिवर्तन एकांत का सबसे सुंदर फल है। वह मनुष्य को कठोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से इतना पूर्ण बना देता है कि उसका प्रेम बोझ नहीं रहता, उसकी उपस्थिति अपेक्षा नहीं बनती और उसका मौन भी संबंधों में विश्वास भरने लगता है। यहीं से एक नई शक्ति जन्म लेती है जिसे बाहर से देख पाना कठिन है। ये शक्ति शोर नहीं करती, स्वयं की घोषणा नहीं करती, किसी पर प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करती। ये भीतर की स्थिरता है। जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आएं, चाहे लोग आएं या जाएं, चाहे प्रशंसा मिले या आलोचना, भीतर एक ऐसा स्थान जीवित रहता है जो इन सब के पार है। उसी स्थान को छू लेने वाला व्यक्ति भीड़ में रहकर भी स्वयं को नहीं खोता और एकांत में रहकर भी कभी अधूरा महसूस नहीं करता। तब समझ में आता है कि अकेलापन वास्तव में कमजोरी नहीं था, वह तो जीवन का सबसे मौन निमंत्रण था जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं अपने ही वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। भीतर का ये स्थिर स्थान मिल जाने के बाद जीवन को देखने का पूरा ढंग बदलने लगता है। पहले मेरा ध्यान हर समय इस बात पर रहता था कि बाहर क्या घट रहा है, कौन आया, कौन चला गया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने मुझे महत्व दिया और किसने नहीं। अब एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। मेरा ध्यान घटनाओं से हटकर उन्हें देखने वाले मन की ओर आने लगा। पहली बार मैंने जाना कि दुख का बहुत बड़ा हिस्सा घटनाओं में नहीं, उन्हें पकड़ कर रखने की मेरी आदत में छिपा हुआ था। कोई बात घटती, समाप्त भी हो जाती, लेकिन मेरा मन उसे बार बार दोहराता रहता। वह संवाद फिर चलता, वही दृश्य फिर सामने आता, वही पीड़ा फिर जीवित हो जाती। तब समझ में आया कि कई बार जीवन हमें केवल एक बार चोट पहुंचाता है, बाकी चोटें हम स्वयं अपनी स्मृतियों के माध्यम से बार बार देते रहते हैं। यही वो क्षण था जहां मौन का वास्तविक अर्थ खुलना शुरू हुआ। पहले मुझे लगता था कि मौन केवल शब्दों का अभाव है, अब अनुभव हुआ कि मौन वो अवस्था है जहां मन अतीत और भविष्य के बीच झूलना छोड़ देता है। वो वर्तमान क्षण को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने लगता है। इस स्वीकार में कोई हार नहीं होती, कोई समझौता नहीं होता। ये जीवन के प्रति गहरा विश्वास होता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं करता, केवल उसे बहते हुए देखता है, वैसे ही मैं अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को देखने लगा। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश नहीं की, केवल उनकी उपस्थिति का साक्षी बना रहा। आश्चर्य ये हुआ कि जिन विचारों से मैं वर्षों तक लड़ता रहा वे बिना संघर्ष के स्वयं शांत होने लगे। तब पहली बार समझ में आया कि मन पर विजय लड़कर नहीं, उसे समझकर मिलती है।
एक कांच की बोतल में यदि गंदा पानी भर दिया जाए और उसे लगातार हिलाया जाए तो पानी कभी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही बोतल कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर रख दी जाए तो सारी मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जल निर्मल हो जाता है। मैंने महसूस किया कि मेरा मन भी वर्षों से लगातार हिलाया जा रहा था। इच्छाएं उसे हिला रही थी, भय उसे हिला रहे थे, तुलना उसे हिला रही थी, महत्व पाने की लालसा उसे हिला रही थी। एकांत ने पहली बार उसे स्थिर होने का अवसर दिया। स्थिरता के उन क्षणों में मैंने अपने भीतर कोई नया सत्य नहीं बनाया, केवल वह स्पष्ट दिखाई देने लगा जो पहले से वहां उपस्थित था। शांति बाहर से नहीं आई थी, वो तो हमेशा भीतर थी, केवल मानसिक हलचल ने उसे ढंक रखा था। इसी अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि स्वयं को जानना किसी विचार को मान लेने का नाम नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव की प्रक्रिया है। यदि कोई मुझे 100 बार कहे कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, तब भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक मैं स्वयं उस शक्ति का स्पर्श न कर लूं। जैसे कोई व्यक्ति शहद का स्वाद केवल वर्णन सुनकर नहीं जान सकता, वैसे ही आंतरिक स्वतंत्रता को केवल पुस्तकों से नहीं जाना जा सकता, उसे जीना पड़ता है। उसके लिए अपने ही मन के साथ बैठना पड़ता है, अपनी बेचैनी को देखना पड़ता है, अपनी अधीरता को पहचानना पड़ता है, अपनी असुरक्षाओं को बिना छिपाए स्वीकार करना पड़ता है। यही स्वीकृति धीरे धीरे भीतर ऐसी ऊर्जा जगाती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। यहीं एक और रहस्य खुलता है। मनुष्य अपनी शक्ति तब तक बाहर खोजता रहता है जब तक वो अपने मौन से परिचित नहीं होता, लेकिन जिस दिन भीतर का मौन जीवित हो जाता है उसी दिन उसे पता चलता है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। वास्तविक शक्ति संवेदनशील बने रहने की क्षमता है। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाएं, फिर भी हृदय में करुणा बनी रहे, विश्वास बना रहे और भीतर का संतुलन बना रहे। यही वास्तविक सामर्थ्य है। इस अवस्था में अकेलापन बोझ नहीं रहता, क्योंकि अब एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं से लड़ नहीं रहा होता, वह स्वयं के साथ मित्रता करना सीख चुका होता है। यही मित्रता उसके भीतर ऐसी गहराई पैदा करती है जहां बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है। इसी बिंदु से जीवन में एक बिल्कुल नई दिशा खुलती है। अब एकांत केवल विश्राम का समय नहीं रहता, वो आत्मदर्शन का द्वार बन जाता है। वहां बैठकर मैं दुनिया से भागता नहीं, बल्कि स्वयं को इतना स्पष्ट देखता हूं कि दुनिया में लौटने पर मेरा हर संबंध बदलने लगता है। मेरी बातें बदलती हैं, मेरे निर्णय बदलते हैं, मेरी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, क्योंकि अब उन्हें भय नहीं चला रहा होता, बल्कि भीतर जन्मी हुई स्पष्टता दिशा दे रही होती है। और जब जीवन की दिशा भीतर की स्पष्टता से तय होने लगे, तब मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति किसी बाहरी सहारे में नहीं, बल्कि उस मौन में छिपी है जहां वो बिना किसी मुखौटे के स्वयं के साथ सहज होकर बैठ सकता है। इस स्पष्टता का सबसे पहला प्रभाव मेरे निर्णयों पर दिखाई दिया। पहले मैं निर्णय लेते समय अपने मन की आवाज़ से अधिक दूसरों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचता था। यदि मैं ये मार्ग चुनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैं ये बात कह दूंगा तो कौन नाराज होगा, यदि मैं अपनी वास्तविक इच्छा के अनुसार जीने लगा तो कितने लोग मुझे समझ पाएंगे। इन प्रश्नों ने वर्षों तक मेरी स्वतंत्रता को बांध कर रखा। बाहर से मैं अपने जीवन का मालिक दिखाई देता था, लेकिन भीतर अनेक अदृश्य आवाज़ें मेरे प्रत्येक कदम का निर्णय कर रही थी। एकांत ने उन आवाज़ों और मेरी अपनी अंतर्ध्वनि के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया। पहली बार मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरे भीतर भी एक ऐसी बुद्धि है जो शोर नहीं करती, आदेश नहीं देती, डराती नहीं, वो केवल शांत होकर दिशा दिखाती है। जब मैंने उसी दिशा पर चलना शुरू किया तब जीवन कठिन अवश्य हुआ, लेकिन उलझा हुआ नहीं रहा। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर के विभाजन से होता है। एक भाग कुछ और चाहता है, दूसरा भाग उससे डरता है। एक भाग स्वतंत्र होना चाहता है, दूसरा स्वीकृति खोने से घबराता है। एक भाग सच बोलना चाहता है, दूसरा संबंध टूट जाने की आशंका में चुप रह जाता है। यही आंतरिक विभाजन धीरे धीरे सारी ऊर्जा खा जाता है। बाहर देखने वाले को लगता है कि व्यक्ति थका हुआ है, जबकि उसकी थकान का कारण काम नहीं, भीतर चल रहा निरंतर संघर्ष होता है।
जब मैं अपने साथ बैठने लगा तब पहली बार इन दोनों दिशाओं को स्पष्ट देख सका। ये देखने के बाद उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं रही। केवल जागरूकता के कारण धीरे धीरे वो संघर्ष कम होने लगा। जहां भीतर एकता आती है वहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। एक वृद्ध धनुर्धर के बारे में मैंने एक कथा सुनी थी। लोग उसकी अद्भुत एकाग्रता की प्रशंसा करते थे। किसी ने उससे पूछा, आपका निशाना कभी चूकता क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, मैं तीर चलाने से पहले लक्ष्य को नहीं, अपने हाथ को स्थिर करता हूं। यदि हाथ स्थिर है तो लक्ष्य अपने आप स्पष्ट दिखाई देता है। उस उत्तर में जीवन का गहरा संकेत छिपा था। हम अपना अधिकांश समय लक्ष्य बदलने में लगा देते हैं, जबकि आवश्यकता अपने भीतर की अस्थिरता को समझने की होती है। एकांत मुझे यही सिखाता है। वो कहता है कि पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर संसार को देखो। जब भीतर की दृष्टि स्थिर हो जाती है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं और जीवन में अनावश्यक भटकाव कम होने लगता है। इसी प्रक्रिया में मैंने जाना कि एकांत रचनात्मकता का भी सबसे बड़ा स्रोत है। संसार की लगभग हर महान खोज पहले किसी एक मनुष्य के भीतर मौन में जन्मी थी। कोई कवि अपनी सबसे सुंदर कविता भीड़ के शोर में नहीं लिखता। कोई संगीतकार अपने सबसे गहरे सुर बाजार के कोलाहल में नहीं सुनता। कोई साधक अपने भीतर की अनुभूति निरंतर बातचीत के बीच नहीं पाता। ऐसा इसलिए नहीं कि भीड़ बुरी है, बल्कि इसलिए कि गहरी सृष्टि के लिए भीतर जगह चाहिए। जब मन लगातार प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है तब उसमें नया कुछ जन्म ही नहीं ले सकता। एकांत उस भीतर की भूमि को तैयार करता है जहां विचार बीज की तरह अंकुरित होते हैं। वहां कल्पना केवल मनोरंजन नहीं रहती, वो अंतर्दृष्टि बन जाती है। वहां मौन केवल खालीपन नहीं रहता, वह सृजन की कोख बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मैंने लोगों से दूरी बनानी नहीं सीखी, बल्कि उनके बीच अधिक सजग होकर रहना सीखा। पहले मैं किसी भी बातचीत में अपनी छवि बचाने की कोशिश करता था, अब मैं अधिक सुनने लगा। पहले किसी की असहमति मुझे असुरक्षित कर देती थी, अब मुझे ये स्वीकार करना सरल होने लगा कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार सोचता है। पहले आलोचना सुनते ही भीतर प्रतिरोध उठता था, अब मैं पहले ये देखता हूं कि उसमें कितना सत्य है और कितना सामने वाले के अनुभव का प्रतिबिंब। इस छोटे से परिवर्तन ने मेरे संबंधों का स्वरूप बदल दिया, क्योंकि अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ के आधार पर जीने लगा था। यही मुझे यह भी समझ में आया कि एकांत का उद्देश्य मुझे संसार से अलग करना नहीं, बल्कि संसार में मेरी उपस्थिति को अधिक प्रामाणिक बनाना है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है उसे हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने कार्य से बोलता है, अपने व्यवहार से बोलता है, अपने मौन से भी बोलता है। उसकी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीने में लगती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास बैठने पर भी एक शांति का अनुभव होता है। वो शांति शब्दों से नहीं आती, भीतर की स्थिरता से आती है। और जब भीतर की ये स्थिरता परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समझता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी समर्थन में नहीं, बल्कि उस गहरे आंतरिक आधार में है जिसे उसने अपने एकांत में खोजा है। जब ये आंतरिक आधार मजबूत होने लगता है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जीवन में जो भी घटता था मैं तुरंत उसके साथ बह जाता था। किसी ने प्रशंसा की तो मन ऊंचा उठ गया, किसी ने आलोचना की तो भीतर अंधेरा फैल गया, किसी ने साथ दिया तो आत्मविश्वास बढ़ गया, किसी ने दूरी बना ली तो अपने ही मूल्य पर संदेह होने लगा। अब परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन उनके भीतर मेरा अनुभव बदलने लगा। मैं पहली बार ये समझ पाया कि घटनाएं बाहर घटती हैं, लेकिन उनका अर्थ भीतर बनाया जाता है। यदि भीतर स्थिरता है तो तूफान भी केवल मौसम बनकर गुजर जाता है। यदि भीतर अस्थिरता है तो हल्की सी हवा भी भय का कारण बन जाती है। उसी दिन मुझे लगा कि शक्ति का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम और भीतर की अवस्था से अधिक है। जीवन ने भी इस समझ की परीक्षा लेने में देर नहीं की। ऐसे अवसर आए जब जिन लोगों पर मुझे सबसे अधिक भरोसा था वे अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ गए। कुछ संबंध समय के साथ बदल गए, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ योजनाएं वैसी नहीं बनी जैसी मैंने सोची थी। पहले होता तो मैं इन घटनाओं को अपने विरुद्ध मान लेता, अब मैंने उन्हें जीवन की स्वाभाविक गति की तरह देखना शुरू किया।
ये स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन मुक्त करने वाला अवश्य था। मैंने जाना कि परिवर्तन किसी का अपमान नहीं है, जीवन का स्वभाव है। जो इस स्वभाव से लड़ता है वो थक जाता है, जो इसे समझ लेता है उसके भीतर एक अद्भुत लचीलापन जन्म लेता है। वही लचीलापन मनुष्य को टूटने नहीं देता। एक पुराने संगीतज्ञ से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा, वाद्य यंत्र की पहचान उसके सुरों से होती है, लेकिन सुरों के बीच का मौन ही संगीत को सुंदर बनाता है। यदि हर क्षण केवल ध्वनि ही हो तो वह शोर बन जाती है। उसके शब्द सुनकर मैं लंबे समय तक सोचता रहा, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम उपलब्धियों, संबंधों, अनुभवों और गतिविधियों को ही जीवन मान लेते हैं, लेकिन उनके बीच जो शांत विराम आते हैं वही हमें स्वयं से मिलाते हैं। एकांत वही विराम है। यदि हम उससे भागते हैं तो जीवन शोर से भर जाता है। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो वही विराम हमारे भीतर संतुलन, स्पष्टता और गहराई का संगीत रचता है। यही मैंने पहली बार महसूस किया कि एकांत व्यक्ति को कठोर नहीं बनाता। यदि वह सही ढंग से जिया जाए तो वह उसे अधिक कोमल बना देता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के भय को देख लिया वो दूसरों के भय को भी समझने लगता है। जिसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया वह दूसरों की कमियों पर जल्दी निर्णय नहीं देता। जिसने अपने अकेलेपन में आंसू बहाए हैं वह किसी और की चुप्पी को भी पढ़ सकता है। यही कारण है कि वास्तविक आध्यात्मिकता व्यक्ति को दुनिया से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उसे दुनिया के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है। उसका हृदय छोटा नहीं होता और अधिक विशाल हो जाता है। धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि जो व्यक्ति अपने भीतर लौटना सीख लेता है उसकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। पहले मेरा मन हर दिशा में दौड़ता था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी तुलना में, कभी कल्पनाओं में। अब वह बार बार अपने केंद्र पर लौटने लगा। इस लौटने ने मेरे भीतर ऐसी एकाग्रता पैदा की जो प्रयास से नहीं आई थी। काम करते समय पूरा ध्यान उसी काम में रहने लगा। किसी से बात करता तो सचमुच सुन पाता। प्रकृति के बीच बैठता तो पहली बार हवा की छूअन, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ केवल सुनाई नहीं देती थी, अनुभव होती थी। तब समझ में आया कि एकांत ने मुझे जीवन से दूर नहीं किया। उसने पहली बार मुझे जीवन के इतने निकट ला दिया कि साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगे। यही वो अवस्था है जहाँ शक्ति की परिभाषा पूरी तरह बदल जाती है। पहले मुझे लगता था कि शक्तिशाली वही है जो कभी रोता नहीं, कभी डगमगाता नहीं, कभी अकेला महसूस नहीं करता। अब समझ में आया कि वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपनी संवेदनशीलता को खोए बिना स्थिर रह सके, जो अपने आंसुओं से शर्मिंदा न हो लेकिन उनसे टूटे भी नहीं, जो प्रेम करे लेकिन स्वयं को खोए बिना, जो लोगों के साथ चले लेकिन अपने भीतर लौटने का मार्ग कभी न भूले, जो मौन से भागे नहीं बल्कि उसमें विश्राम कर सके। ऐसी शक्ति किसी प्रशिक्षण से नहीं मिलती, वो धीरे धीरे उस एकांत में जन्म लेती है जहाँ मनुष्य पहली बार बिना किसी मुखौटे के स्वयं के सामने बैठता है। यहीं आकर ये स्पष्ट हो जाता है कि एकांत जीवन का खाली अध्याय नहीं है, बल्कि वही अध्याय है जहाँ पूरी पुस्तक का अर्थ समझ में आने लगता है। बाहर की दुनिया हमें अनुभव देती है, लेकिन भीतर का मौन उन अनुभवों को ज्ञान में बदलता है। संसार हमें अवसर देता है, लेकिन एकांत हमें दृष्टि देता है। लोग हमें प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन एकांत हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। और जिसने स्वयं से ये गहरा संबंध बना लिया उसके लिए अकेलापन कभी अभिशाप नहीं रह जाता। वो उसकी जड़ बन जाता है, उसका संतुलन बन जाता है, उसकी प्रार्थना बन जाता है, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे शांत और सबसे अडिग शक्ति में बदल जाता है। यहीं से एक ऐसा परिवर्तन दिखाई देने लगता है जिसे सबसे पहले आसपास के लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसका कारण उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें केवल इतना दिखाई देता है कि अब वही व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह विचलित नहीं होता। पहले जहां हर असहमति मन को घंटों परेशान कर देती थी, अब वही बात कुछ क्षणों के भीतर शांत हो जाती है। पहले किसी की उपेक्षा पूरे दिन का बोझ बन जाती थी, अब वो केवल एक घटना रह जाती है। पहले आलोचना सुनते ही भीतर स्वयं को सिद्ध करने की तीव्र इच्छा उठती थी, अब पहले सुनने की क्षमता आती है।
ये परिवर्तन किसी अभ्यास से पैदा हुई कठोरता नहीं है, ये भीतर के उस भरोसे का परिणाम है जो धीरे धीरे स्वयं के साथ बने संबंध से जन्म लेता है। जब मनुष्य अपने मूल्य को स्वयं पहचानने लगता है, तब दुनिया की राय उसका मार्गदर्शन तो कर सकती है, उसकी पहचान तय नहीं कर सकती। यही कारण है कि एकांत में परिपक्व हुआ व्यक्ति निर्णय भी अलग ढंग से लेने लगता है। पहले निर्णय भय से निकलते थे, यदि मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, यदि मैं मना कर दूं तो कौन नाराज होगा, यदि मैं अपने मन की सुनूंगा तो कहीं अकेला न रह जाऊं। अब निर्णय का आधार बदल जाता है। प्रश्न ये नहीं रहता कि कौन प्रसन्न होगा, बल्कि ये कि क्या ये मेरे अंतर्मन के प्रति ईमानदार है। ये परिवर्तन बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य के अनुसार निर्णय लेना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपराध बोध, दिखावे और निरंतर स्वीकृति की भूख से मुक्त होने लगता है। उसके भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है। यह साहस किसी के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि स्वयं के पक्ष में होता है। मैंने एक पर्वतारोही की कहानी पढ़ी थी। उसने लिखा था कि पर्वत की सबसे कठिन चढ़ाई बर्फ, पत्थरों या ऊंचाई के कारण नहीं होती। सबसे कठिन क्षण वो होता है जब चारों ओर धुंध छा जाती है और कुछ समय के लिए रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे समय में वो दूसरों की आवाज़ नहीं सुनता, बल्कि अपने प्रशिक्षण और अपने संतुलन पर भरोसा करता है। जीवन भी कई बार ऐसी ही धुंध से भर जाता है। हर उत्तर बाहर से नहीं मिलता। कई मोड़ों पर कोई सलाह पर्याप्त नहीं होती। कोई हमारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। वहाँ केवल वही व्यक्ति शांत रह पाता है जिसने अपने भीतर की आवाज़ को पहचानना सीख लिया हो। एकांत उसी पहचान का अभ्यास है। वो हमें सिखाता है कि जब बाहर का मार्ग धुंधला हो जाए, तब भीतर का दीपक कैसे जलाए रखें। यही संबंधों का स्वरूप भी बदलने लगता है। पहले मैं लोगों से इसलिए जुड़ता था क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता थी। अब मैं इसलिए जुड़ता हूं क्योंकि मेरे भीतर साझा करने के लिए प्रेम है। पहले मुझे हर समय यह आश्वासन चाहिए होता था कि सामने वाला मेरे साथ है। अब मैं उसके साथ होने की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। पहले किसी की दूरी मुझे असुरक्षित बना देती थी। अब मैं ये समझ पाता हूं कि हर व्यक्ति का अपना जीवन, अपनी गति और अपनी यात्रा है। इस समझ ने मेरे संबंधों को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि पहले से कहीं अधिक गहरा बना दिया, क्योंकि अब उनमें अधिकार कम था और सम्मान अधिक। अपेक्षा कम थी और विश्वास अधिक। पकड़ कम थी और सहजता अधिक। प्रेम पहली बार किसी सौदे की तरह नहीं, एक स्वतंत्र प्रवाह की तरह महसूस होने लगा। यही मुझे ये भी समझ में आया कि अकेले रहने की क्षमता और अकेले छोड़ दिए जाने का भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे मैं अपने भीतर लौटने लगा, वैसे वैसे लोगों को खोने का भय कम होने लगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बिछड़ने पर दर्द नहीं होता। दर्द आज भी होता है, क्योंकि संवेदनशीलता समाप्त नहीं हुई। लेकिन अब वह दर्द मेरी पहचान को नहीं तोड़ता। वो केवल यह याद दिलाता है कि जीवन परिवर्तनशील है और प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करना है। यही समझ मुझे हर विदाई के बाद भी टूटने से बचाती है और हर नए मिलन में बिना भय के उपस्थित रहने की क्षमता देती है। इसी परिवर्तन के साथ जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। अब सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि भीतर की शांति से मापी जाती है। अब समृद्धि केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि मैं अपने साथ कितना सहज हूं। अब शक्ति का अर्थ दूसरों पर प्रभाव डालना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बीच स्वयं पर स्थिर रहना है। और जब ये स्थिरता जीवन का स्वभाव बनने लगती है, तब एकांत किसी विशेष साधना का समय नहीं रह जाता। वो हर दिन, हर निर्णय, हर संबंध और हर अनुभव के भीतर एक मौन आधार की तरह उपस्थित रहता है। वही आधार मनुष्य को ऐसा जीवन देता है जिसमें बाहर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन भीतर का दीपक बुझता नहीं। भीतर का ये दीपक जलने के बाद जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन संघर्ष करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। पहले कठिनाइयां सामने आते ही मन घबरा जाता था। हर समस्या केवल समस्या दिखाई देती थी। हर असफलता अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह जैसी लगती थी और हर ठोकर आत्मविश्वास को हिला देती थी। अब अनुभव कुछ और होने लगा।
प्रत्येक कठिन परिस्थिति ने मुझे अपने भीतर लौटने का अवसर देना शुरू कर दिया। यदि कोई योजना असफल हुई तो पहले मैं स्वयं को दोष देता था या परिस्थितियों को। अब मैं शांत होकर यह देखने लगा कि यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है। यदि कोई संबंध बदल गया तो पहले मेरा ध्यान केवल खोई हुई चीज पर जाता था। अब मैं ये भी देखता था कि इस परिवर्तन ने मेरे भीतर कौन सी नई समझ जगाई है। यही दृष्टि जीवन को बोझ से शिक्षा में बदल देती है। यही वह अंतर है जो बाहरी आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता के बीच होता है। बाहरी आत्मविश्वास सफलता मिलने तक बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है, लेकिन पहली बड़ी असफलता आते ही वो टूट सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर होती हैं। आंतरिक स्थिरता का आधार बिल्कुल अलग होता है। उसका संबंध इस बात से नहीं होता कि मैं हर बार सफल हुआ या नहीं। उसका संबंध इस बात से होता है कि मैं हर अनुभव के बाद अपने भीतर कितना सच्चा बना रहा। यदि मैं गिरा भी तो क्या मैंने कुछ सीखा? यदि मैं हार भी गया तो क्या मैंने स्वयं को खो दिया? यदि लोग साथ नहीं रहे तो क्या मैंने अपने भीतर का विश्वास भी छोड़ दिया? इन प्रश्नों के उत्तर ही धीरे धीरे जीवन की वास्तविक शक्ति बनते हैं, क्योंकि वे किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अनुभव की अग्नि से जन्म लेते हैं। एक बार मैंने लोहे को तलवार बनते हुए देखा। भट्ठी की आग में बार बार तपना, फिर हथौड़े की चोटें, फिर पानी में डुबोना, फिर दोबारा आग में जाना। पूरा क्रम बहुत कठोर था। देखने वाले को केवल प्रहार दिखाई देते थे, लेकिन कारीगर जानता था कि बिना इस प्रक्रिया के साधारण लोहा कभी धार नहीं बन सकता। उस दृश्य ने मुझे गहराई से छुआ। जीवन भी कुछ ऐसा ही करता है। जब तक मनुष्य केवल आराम चाहता है तब तक उसका भीतर अधूरा रहता है, लेकिन जब वह कठिन अनुभवों से भागने के बजाय उन्हें समझना सीखता है तब उसका व्यक्तित्व परिष्कृत होने लगता है। एकांत उस पूरी प्रक्रिया का सबसे आवश्यक भाग है, क्योंकि वहीं बैठकर हम उन चोटों का अर्थ समझते हैं। यदि समझ ना आए तो चोट केवल पीड़ा बन जाती है, यदि समझ आ जाए तो वही चोट चरित्र बन जाती है। यहीं से मेरी महत्वाकांक्षाएं भी बदलने लगी। पहले मैं केवल आगे बढ़ना चाहता था, अब मैं सही दिशा में बढ़ना चाहता था। पहले मेरी चिंता ये होती थी कि मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं। अब मेरी चिंता ये होने लगी कि कहीं मैं स्वयं से दूर न हो जाऊं। पहले मैं उपलब्धियों को जीवन का प्रमाण मानता था। अब मुझे समझ में आने लगा कि यदि उपलब्धियां बढ़ती जाएं और भीतर का मन लगातार बेचैन रहे तो वह सफलता अधूरी है। दूसरी ओर यदि भीतर संतुलन बना रहे तो साधारण जीवन भी असाधारण गरिमा से जिया जा सकता है। ये सोच जीवन को धीमा नहीं करती बल्कि उसे अधिक अर्थपूर्ण बना देती है, क्योंकि अब हर कदम तुलना के लिए नहीं, जागरूकता के साथ उठता है। इसी परिवर्तन का प्रभाव संबंधों पर भी और गहरा दिखाई देने लगा। अब मैं किसी के जीवन में अपनी जगह बचाने के लिए स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करता। यदि प्रेम है तो वह स्वाभाविक रूप से रहेगा। यदि किसी को मेरी सच्चाई स्वीकार नहीं है तो कृत्रिम निकटता बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कठोर या उदासीन हो गया। इसके विपरीत मैं पहले से अधिक संवेदनशील हुआ। अंतर केवल इतना था कि अब मेरी संवेदनशीलता आत्मसम्मान के साथ जुड़ी हुई थी। मैं लोगों को समझने का प्रयास करता था, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मैं संबंध निभाता था, लेकिन अपने सत्य की कीमत पर नहीं। ये संतुलन मुझे किसी पुस्तक ने नहीं सिखाया। ये उन असंख्य घंटों में जन्मा जब मैं अपने ही मौन के साथ बैठा रहा और अपने भीतर के भय को धीरे धीरे समझता गया। यहीं ये स्पष्ट होने लगता है कि एकांत हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि जीवन को अधिक संपूर्ण ढंग से जीना सिखाता है। अब मैं प्रकृति को पहले से अधिक महसूस करता हूँ, लोगों को पहले से अधिक सुनता हूँ, काम को पहले से अधिक एकाग्रता से करता हूँ और विश्राम को पहले से अधिक गहराई से जीता हूँ, क्योंकि मन अब हर क्षण किसी कमी को भरने में व्यस्त नहीं रहता। उसके भीतर एक आधार बन चुका होता है। उसी आधार पर खड़ा होकर मनुष्य पहली बार दुनिया में बिना भय, बिना दिखावे और बिना निरंतर स्वीकृति की तलाश के चलना सीखता है। और यही वो अवस्था है जहां अकेलापन केवल शक्ति नहीं बनता, बल्कि जीवन जीने की पूरी गुणवत्ता को बदल देता है।
जीवन की गुणवत्ता बदलने का सबसे स्पष्ट संकेत यह नहीं होता कि बाहर की परिस्थितियां अचानक अनुकूल हो गईं। वास्तविक संकेत यह होता है कि वही परिस्थितियां अब भीतर पहले जैसी उथल पुथल पैदा नहीं करती। जिन बातों पर कभी कई दिनों तक मन उलझा रहता था, वे अब कुछ ही क्षणों में अपनी तीव्रता खो देती हैं। जिन लोगों की स्वीकृति कभी जीवन का आधार लगती थी, उनकी राय अब केवल एक दृष्टिकोण बनकर रह जाती है। यह परिवर्तन किसी उदासीनता का परिणाम नहीं है, यह उस गहरे विश्वास का परिणाम है जो धीरे धीरे अपने भीतर के अनुभव से जन्म लेता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व का आधार स्वयं के भीतर खोज लेता है, तब बाहरी घटनाएं उसके जीवन को प्रभावित तो करती हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाती। यही मैंने क्षमा का वास्तविक अर्थ समझा। बहुत समय तक मुझे लगता रहा कि क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार करना है। बाद में अनुभव हुआ कि क्षमा सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। जब मैं किसी पुराने दुख, किसी विश्वासघात या किसी अपमान को वर्षों तक अपने भीतर ढोता हूँ, तब मैं उस घटना को समाप्त नहीं होने देता। वह बार बार मेरे वर्तमान में प्रवेश करती रहती है। एकांत में बैठकर मैंने देखा कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा उन लोगों के बारे में सोचने में व्यर्थ हो रही थी जो बहुत पहले अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। उस क्षण मैंने जाना कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। उसका अर्थ केवल इतना है कि मैं अतीत को अपने वर्तमान पर शासन करने का अधिकार वापस नहीं दूंगा। यह निर्णय किसी और के लिए नहीं, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के लिए होता है। एक पुराने बाग में मैंने माली को सूखी शाखाएं काटते देखा। देखने वालों में से किसी ने पूछा, इतनी हरी शाखाओं के बीच इन्हें क्यों काट रहे हो? माली मुस्कुराया और बोला, यदि सूखी शाखाओं को पकड़े रहूंगा तो नए फूलों तक रस नहीं पहुंच पाएगा। उसके शब्द मेरे भीतर बहुत देर तक गूंजते रहे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम पुराने दुख, पुराने संबंध, पुरानी पहचान और पुरानी असफलताओं को पकड़े रहते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारे भीतर नई ऊर्जा क्यों नहीं आती। एकांत हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि किन बातों को सम्मानपूर्वक विदा करने का समय आ चुका है। छोड़ना हमेशा खोना नहीं होता, कई बार छोड़ना ही नए जीवन के लिए स्थान बनाना होता है। समय के साथ यह भी स्पष्ट होने लगा कि अकेले रह पाने की क्षमता व्यक्ति को अधिक निर्भीक बना देती है। अब निर्णय लेते समय यह भय कम होने लगता है कि यदि लोग साथ छोड़ दें तो क्या होगा, क्योंकि भीतर एक अनुभव स्थिर हो चुका होता है कि मैं स्वयं का साथ नहीं छोड़ूंगा। यह अनुभव शब्दों से नहीं आता, अनगिनत शांत क्षणों से आता है। जब मैंने बार बार अपने मौन में लौटना सीखा, तब मुझे यह भरोसा मिला कि चाहे बाहर कितना भी परिवर्तन हो, मेरे भीतर लौटने का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। यही भरोसा जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर सबसे बड़ा सहारा बनता है। बाहर का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन भीतर का सहारा जितना अधिक उपयोग किया जाए उतना ही मजबूत होता जाता है। इसी आधार पर खड़े होकर मैंने संबंधों को भी नए रूप में समझा। पहले मैं लोगों से जुड़ते समय अनजाने में उनसे सुरक्षा चाहता था, अब मैं उनसे केवल सहभागिता चाहता हूँ। पहले मैं चाहता था कि कोई मेरे खालीपन को भर दे, अब मैं चाहता हूँ कि दो पूर्ण व्यक्तित्व एक दूसरे की यात्रा को और सुंदर बना दें। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं स्वस्थ संबंध जन्म लेते हैं, जहाँ दो लोग एक दूसरे पर टिक कर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ प्रेम में स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है और विश्वास होता है। वहाँ पकड़ नहीं होती, इसलिए खोने का भय भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे संबंधों में मौन भी असहज नहीं लगता, क्योंकि दोनों के बीच उपस्थिति शब्दों से बड़ी हो जाती है। यही परिपक्वता जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है। काम केवल सफलता का साधन नहीं रहता, वो अपनी क्षमता को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। विश्राम केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होता, वो स्वयं से मिलने का अवसर बन जाता है। प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं रहती, वो भीतर की शांति का प्रतिबिंब बन जाती है। साधारण क्षण, सुबह की पहली किरण, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा, चाय का एक शांत प्याला, बिना किसी उद्देश्य के कुछ देर बैठना, इन सब का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि मन अब लगातार किसी अगली उपलब्धि की ओर नहीं भाग रहा होता, वो वर्तमान के साथ जुड़ना सीख चुका होता है। तभी यह अनुभव गहराई से उतरता है कि एकांत ने मुझसे कुछ छीना नहीं बल्कि बहुत कुछ लौटाया है।
उसने मेरा बिखरा हुआ ध्यान लौटाया, मेरी खोई हुई स्पष्टता लौटाई, मेरी आंतरिक गरिमा लौटाई, मेरे निर्णयों की स्वतंत्रता लौटाई और सबसे बढ़कर स्वयं के साथ मेरा संबंध लौटाया। जब यह संबंध जीवित हो जाता है तब संसार का कोई भी परिवर्तन मनुष्य को पूरी तरह अस्थिर नहीं कर सकता। वह रो सकता है, वो दुख भी महसूस कर सकता है, वो चुनौतियों का सामना भी करेगा, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा शांत केंद्र होता है जहां से वो हर बार फिर उठ खड़ा होता है। यही केंद्र उसकी वास्तविक शक्ति है। यही वो मौन आधार है जो उसे भीड़ में भी स्वतंत्र रखता है और एकांत में भी पूर्ण। यही मौन आधार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। बहुत समय तक मुझे लगता रहा कि जीवन का उद्देश्य अधिक लोगों तक पहुंचना है, अधिक सफलता पाना है, अधिक पहचान बनाना है, लेकिन अपने भीतर लौटने की इस लंबी यात्रा ने एक बिल्कुल अलग सत्य सामने रखा। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य बाहर कुछ जोड़ना नहीं, भीतर कुछ जागृत करना है। बाहर की हर उपलब्धि समय के साथ बदल सकती है, सम्मान बदल सकता है, संबंध बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि भीतर जागा हुआ यह केंद्र जीवित है तो जीवन की दिशा कभी नहीं खोती। उसी दिन समझ में आता है कि वास्तविक समृद्धि वह नहीं जो बैंक खाते में दिखाई देती है, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी मन को टूटने नहीं देती। मैंने अपने जीवन में यह परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। पहले मैं हर खाली जगह को किसी न किसी चीज से भर देना चाहता था। यदि समय मिला तो कोई काम ढूंढ लिया, यदि काम नहीं था तो लोगों से बातचीत शुरू कर दी, यदि कोई साथ नहीं था तो किसी मनोरंजन में मन लगा लिया। मुझे लगता था कि व्यस्त रहना ही जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन जब एकांत मेरा साथी बनने लगा तब पहली बार मैंने विश्राम का वास्तविक अर्थ जाना। विश्राम केवल शरीर का आराम नहीं है। विश्राम वो अवस्था है जहां मन स्वयं से संघर्ष करना बंद कर देता है, जहां मुझे अपने अस्तित्व को सिद्ध नहीं करना पड़ता, जहां मैं केवल इसलिए पर्याप्त हूं क्योंकि मैं हूं। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने जीवन की पूरी गति बदल दी। अब हर क्षण को भरने की बेचैनी समाप्त होने लगी। मौन अब खालीपन नहीं था, वह ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। यही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पहले मैं लोगों से प्रेम करता था, लेकिन उस प्रेम में कहीं न कहीं एक सूक्ष्म भय छिपा रहता था। कहीं वे दूर न हो जाएं, कहीं वे बदल न जाएं, कहीं मैं उनके जीवन में महत्वहीन न हो जाऊं। ये भय प्रेम के भीतर अदृश्य रूप से उपस्थित रहता था। अब पहली बार प्रेम में स्वतंत्रता आने लगी। यदि कोई साथ है तो उसका स्वागत है, यदि जीवन उसे किसी दूसरी दिशा में ले जाए तो उसके लिए शुभकामना है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिछड़ने पर हृदय को पीड़ा नहीं होती। पीड़ा आज भी होती है क्योंकि प्रेम जीवित है, लेकिन अब वह पीड़ा मुझे तोड़ती नहीं, मुझे और अधिक मानवीय बना देती है। वह मुझे ये याद दिलाती है कि प्रेम का उद्देश्य किसी को बांधना नहीं, उसके अस्तित्व का सम्मान करना है। जहाँ सम्मान है वहाँ पकड़ की आवश्यकता नहीं रहती। एक वृद्ध संत ने कभी मुझसे कहा था, जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ बैठना अच्छा लगने लगेगा उसी दिन संसार तुम्हारे लिए बदल जाएगा। उस समय मैं इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया था। आज उसकी गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने साथ सहज हो जाता है वह दूसरों का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं करता। वह संबंधों में मांग लेकर नहीं, उपस्थिति लेकर प्रवेश करता है। वह सुन सकता है क्योंकि उसके भीतर शोर कम हो चुका होता है। वह प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि अधीरता धीरे धीरे शांत हो चुकी होती है। वह क्षमा कर सकता है क्योंकि उसका आत्मसम्मान अब किसी पुराने घाव का बंदी नहीं रहा। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति भी उपचार बन जाती है। वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके आसपास लोग स्वयं अधिक सहज महसूस करने लगते हैं। समय के साथ ये भी समझ में आया कि एकांत ने मुझे संसार से दूर नहीं किया, बल्कि पहली बार संसार के प्रति कृतज्ञ बनाया। पहले मैं हर अनुभव को अपनी इच्छाओं के तराजू पर तौलता था। यदि कुछ मेरे अनुसार हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो बुरा। अब प्रत्येक अनुभव का अर्थ बदल गया। सफलता ने मुझे आत्मविश्वास दिया, असफलता ने विनम्रता, मिलन ने प्रेम सिखाया, बिछड़ने ने स्वतंत्रता, मौन ने स्वयं से परिचय कराया, संबंधों ने करुणा का विस्तार किया।
अब जीवन दो हिस्सों में बांटा हुआ नहीं लगता, अच्छा और बुरा। हर अनुभव एक शिक्षक की तरह दिखाई देता है। यह दृष्टि तभी आती है जब मन शिकायत की भाषा छोड़कर समझ की भाषा सीख लेता है। यहीं पहुंचकर मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि अकेलापन कभी मेरा शत्रु था ही नहीं। वो तो एक मौन संदेशवाहक था जो बार बार मुझे मेरे अपने द्वार तक लाना चाहता था। मैं उससे भागता रहा, इसलिए वो भय बन गया। जिस दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसी दिन वो मेरा गुरु बन गया। उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि दुनिया से दूर कैसे रहना है, उसने मुझे ये सिखाया कि दुनिया के बीच रहते हुए स्वयं से दूर कैसे नहीं होना है। उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि लोगों की आवश्यकता समाप्त कर दो। उसने ये सिखाया कि अपनी शांति का भार किसी और के कंधों पर मत रखो। और जब ये बात हृदय में उतर जाती है, तब जीवन का प्रत्येक दिन एक नई स्वतंत्रता के साथ खिलने लगता है। तब मनुष्य समझता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी भीड़ नहीं, उसका भीतर है। उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसके संबंध नहीं, उसका आत्म संबंध है। और उसकी सबसे बड़ी विजय संसार को जीतने में नहीं, स्वयं तक पहुंच जाने में है। स्वयं तक पहुंच जाने के बाद जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये नहीं होता कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। परिवर्तन ये होता है कि अब समस्याएं मेरी पहचान नहीं बन पाती। पहले कोई कठिन घटना घटती थी तो मैं स्वयं को उसी घटना के भीतर खो देता था। यदि असफलता मिली तो मैं स्वयं को असफल मान लेता था। यदि किसी ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मुझे लगता था कि शायद मैं प्रेम के योग्य ही नहीं हूँ। यदि किसी ने मेरी आलोचना कर दी तो कई दिनों तक वही शब्द भीतर घूमते रहते थे। अब ये सब बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि अनुभव जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं केवल अपने अनुभवों का जोड़ नहीं हूँ। मेरे भीतर एक ऐसा मौन साक्षी है जो हर घटना को देखता है, उससे सीखता है, लेकिन उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। यही दूरी भागना नहीं है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब ये स्वतंत्रता भीतर स्थिर होने लगती है, तब जीवन की गति भी बदल जाती है। पहले हर सुबह किसी कमी को पूरा करने की जल्दी लेकर शुरू होती थी। कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, किसी से आगे निकलना है, किसी की नज़रों में जगह बनानी है। अब सुबह एक अलग एहसास लेकर आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, एक अवसर है। अवसर स्वयं को थोड़ा और समझने का, अपने व्यवहार को थोड़ा और परिष्कृत करने का, किसी के जीवन में थोड़ा प्रकाश जोड़ने का। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से जीवन में तनाव कम और अर्थ अधिक होने लगता है। क्योंकि अब मैं भविष्य के किसी काल्पनिक क्षण में नहीं जी रहा, बल्कि वर्तमान के प्रत्येक अनुभव को पूरी उपस्थिति के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा कि वर्षा के बाद आकाश बिल्कुल निर्मल था। बादल जा चुके थे, लेकिन आकाश ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने उनके आने का भी विरोध नहीं किया और उनके जाने पर भी शोक नहीं मनाया। उसी क्षण मेरे भीतर एक गहरी अनुभूति उठी। शायद मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही हो सकता है। भावनाएं आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफलता आएगी, असफलता भी आएगी। यदि मैं हर अनुभव को पकड़कर बैठ जाऊंगा तो मेरा भीतर का आकाश कभी साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि मैं उन्हें सम्मान के साथ आने और जाने दूं तो मेरे भीतर की विशालता बनी रहेगी। तभी समझ में आता है कि शक्ति का अर्थ पकड़ना नहीं, प्रवाह में रहना है। यहीं करुणा का वास्तविक जन्म होता है। पहले मैं केवल अपनी पीड़ा देखता था, अब दूसरों की चुप्पी भी सुनाई देने लगी। पहले मुझे लगता था कि केवल मैं ही संघर्ष कर रहा हूँ। अब समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई अदृश्य बोझ लेकर चल रहा है। कोई मुस्कुराते हुए भी टूटा हुआ है, कोई सफल होकर भी अकेला है, कोई लोगों से घिरा हुआ होकर भी स्वयं से बहुत दूर है। इस समझ ने मेरे भीतर निर्णय कम और दया अधिक पैदा की। जब मैं अपने घावों से मित्रता कर सका, तभी दूसरों के घावों से भी डरना बंद हुआ। यही कारण है कि एकांत से निकला हुआ व्यक्ति अक्सर अधिक कोमल होता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की कठोरता को पिघलते हुए देखा होता है। अब संबंध भी एक नए अर्थ में खिलने लगे। मुझे किसी के साथ रहने के लिए अपना वास्तविक स्वरूप छिपाना नहीं पड़ता। मुझे किसी को प्रभावित करने के लिए अलग चेहरा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं जैसा हूँ वैसा ही उपस्थित हो सकता हूँ। यदि कोई उस सत्य को स्वीकार करता है तो वह संबंध गहरा होता है। यदि नहीं करता तो भी भीतर कोई कटुता नहीं रहती।
क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपनी सीमाओं और अपनी यात्रा के अनुसार ही प्रेम कर सकता है। इस स्वीकार ने मेरे भीतर शिकायतों की जगह सम्मान भर दिया। अब मैं लोगों को बदलने की कोशिश कम करता हूँ और उन्हें समझने का प्रयास अधिक करता हूँ। यही प्रयास संबंधों में सहजता लाता है। इसी अनुभव के साथ एक और सत्य स्पष्ट होता है। जीवन का सबसे बड़ा साहस अकेले पर्वत चढ़ना नहीं है। सबसे बड़ा साहस है अपने भीतर के मौन में उतरना और वहाँ जो कुछ भी मिले उससे बिना भागे मिलना। जिसने यह साहस कर लिया उसके लिए बाहरी चुनौतियाँ पहले जैसी भयावह नहीं रहती, क्योंकि अब उसे पता है कि हर कठिन समय में लौटने के लिए उसके पास एक सुरक्षित स्थान है, उसका अपना अंतर्मन। वहीं उसकी शांति है, वहीं उसका संतुलन है, वहीं उसकी वास्तविक शक्ति है। और जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका सबसे विश्वसनीय सहारा उसके भीतर ही है, तब अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं रहता। वो उस मौन शक्ति का स्रोत बन जाता है जहां से साहस, प्रेम, स्पष्टता और अडिग विश्वास निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। यही वह स्थान है जहां आकर मुझे समझ में आता है कि पूरी यात्रा का उद्देश्य कभी भी अकेले रहना सीखना नहीं था। उद्देश्य यह था कि मैं स्वयं के साथ इतना गहरा संबंध बना सकूं कि फिर किसी भी परिस्थिति में अपने अस्तित्व से दूर न हो जाऊं। जब यह संबंध बन जाता है तब जीवन का हर अनुभव एक नया अर्थ लेने लगता है। अब सुबह केवल एक और दिन नहीं होती, वो एक नया अवसर होती है। लोगों से मिलना केवल सामाजिक व्यवहार नहीं रहता, वो दो चेतन हृदयों का मिलन बन जाता है। काम केवल जीविका का साधन नहीं रहता, वो अपनी क्षमता को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। विश्राम केवल थकान दूर करने का समय नहीं रहता, वो अपने भीतर लौटने का उत्सव बन जाता है। जीवन बाहर से वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी धड़कन पूरी तरह बदल चुकी होती है। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ किसी पर निर्भर न होना नहीं है। मनुष्य संबंधों के बिना पूर्ण नहीं होता। उसे प्रेम चाहिए, संवाद चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन इन सब का अर्थ तभी सुंदर होता है जब वे भय से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लें। अब यदि कोई मेरे जीवन में आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। यदि कोई चला जाता है तो मैं उसके जाने से इनकार नहीं करता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि पकड़ कर रखा गया संबंध कभी जीवित नहीं रह सकता। केवल वही संबंध लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं जिनमें दोनों को सांस लेने की जगह मिले, बढ़ने की जगह मिले और अपने वास्तविक स्वरूप में रहने की अनुमति मिले। एकांत ने मुझे लोगों से दूर नहीं किया, उसने मुझे लोगों को बिना स्वार्थ के स्वीकार करना सिखाया। एक बार समुद्र के किनारे बैठा हुआ मैं लहरों को बहुत देर तक देखता रहा। कोई लहर किनारे तक पहुंचकर लौट जाती थी, कोई उससे पहले ही टूट जाती थी, कोई दूसरी लहर से मिल जाती थी, लेकिन समुद्र हर लहर के साथ वैसा ही शांत बना रहता था। उसी दृश्य ने मुझे भीतर तक छू लिया। शायद जीवन भी ऐसा ही है। लोग हमारे जीवन में लहरों की तरह आते हैं, कुछ थोड़ी देर ठहरते, कुछ लंबे समय तक साथ चलते, कुछ अचानक लौट जाते हैं। यदि मैं हर लहर को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो केवल थकान मिलेगी, लेकिन यदि मैं समुद्र की तरह अपने भीतर गहरा हो जाऊं तो हर मिलन सुंदर होगा और हर विदाई भी अपने साथ एक सीख छोड़ जाएगी। तब किसी के आने से अहंकार नहीं बढ़ेगा और किसी के जाने से आत्मा नहीं टूटेगी। भीतर की गहराई ही बाहरी परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति देती है। अब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जिन क्षणों को मैंने सबसे कठिन समझा था वही मेरे सबसे बड़े शिक्षक निकले। जिन रातों में मैं अपने अकेलेपन से डरता था, उन्हीं रातों ने मुझे अपने भीतर का दीपक खोजने की प्रेरणा दी। जिन लोगों के चले जाने पर मुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, उन्हीं घटनाओं ने मुझे ये समझाया कि किसी भी मनुष्य को अपनी पूरी शांति का भार दूसरे के कंधों पर नहीं रखना चाहिए। जीवन ने मुझसे बहुत कुछ लिया, लेकिन हर बार उससे कहीं अधिक लौटाया। उसने सहारे छीने ताकि मैं अपना आधार खोज सकूं। उसने शोर कम किया ताकि मैं अपने भीतर की आवाज़ सुन सकूं। उसने भीड़ से कुछ दूरी दी ताकि मैं स्वयं से निकट हो सकूं। आज समझ में आता है कि वो दूरी दंड नहीं थी, एक गहरी कृपा थी। यदि इस पूरी यात्रा का सार केवल एक वाक्य में कहना हो
तो मैं इतना ही कहूँगा, जिस दिन मनुष्य स्वयं का सबसे अच्छा साथी बन जाता है, उसी दिन संसार उसका शत्रु होना बंद कर देता है। फिर उसे हर समय प्रमाण नहीं चाहिए कि वह महत्वपूर्ण है। उसे हर क्षण आश्वासन नहीं चाहिए कि लोग उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। उसे हर संबंध से अपनी अधूरी पहचान पूरी करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम है। वो सेवा करता है क्योंकि उसके भीतर करुणा है। वो मौन में बैठता है क्योंकि वहाँ उसे अपने होने की सुगंध मिलती है। यही आंतरिक समृद्धि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए यदि कभी जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर दे तो उसे तुरंत दुर्भाग्य मत मान लेना। संभव है वही समय तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल उपहार तक ले जाने आया हो। कुछ देर अपने भीतर बैठना, अपने मन की आवाज़ को बिना डर के सुनना, अपने आंसुओं से भागना मत, क्योंकि कई बार वही आंखों को सबसे अधिक निर्मल बना देते। अपने मौन से घबराना मत, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान छिपी है। और जब एक दिन तुम अपने भीतर उस शांत, अडिग और प्रेम से भरे केंद्र को छू लोगे, तब तुम्हें किसी से ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम मजबूत हो। तुम्हारा जीवन स्वयं उसका प्रमाण बन जाएगा। तब अकेलापन तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं रहेगा, वो तुम्हारे भीतर जलते उस दीपक की लौ बन जाएगा जो परिस्थितियों की आंधियों से नहीं बुझती। वही लौ तुम्हारा साहस होगी, वही तुम्हारा संतुलन, वही तुम्हारी स्वतंत्रता और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। तभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य की वास्तविक यात्रा दुनिया को जीतने की नहीं, स्वयं तक पहुंचने की है। जो स्वयं तक पहुंच गया उसने जीवन का सबसे दुर्लभ खजाना पा लिया।